राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। और कैसे हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और सुबह का टाइम है तो नहाकर पूजा करके आई हूँ मैं। और शीतलाष्टमी के दिन हम लोगों के यहाँ पर मतलब कुल माता में अठवाई कहते हैं जिन्हें, आठ हैं। अष्टमी के दिन आठें भी बोलते हैं यहाँ पर। तो पूड़ियाँ चढ़ती हैं, जो छोटी पूड़ियाँ होती हैं पूजा की, उनको अठवाई बोलते हैं। तो और खीर, तो बस खीर बनाने जा रही हूँ मैं। सबसे पहले तो पहले खीर बना देती हूँ, इसके बाद पूड़ियाँ भी बना लूँगी। तो मंदिर भी जाना है आज माता को चढ़ाने, और उनके कपड़े भी पहनाना है। और काफ़ी दिन से मैं नहीं गई हूँ। वैसे तो वहाँ पर जो पंडित जी रहते हैं सब कुछ उनका करते रहते हैं, तो जब मैं जाती हूँ तो कपड़े तो ज़रूर चेंज कर देती हूँ उनके। और वैसे तो पंडित जी करते ही रहते हैं, लेकिन जब जाती हूँ तो घर में जो कपड़े रखे होते हैं धुले हुए तो लेके जाती हूँ और चेंज कर देती हूँ। तो जा रही हूँ मैं, तो फटाफट जल्दी से कर ले रही हूँ। बस चावल पकने के लिए रख दिए हैं कुकर में, तो जब कुकर में चावल पक जाएंगे उसके बाद दूध डाल के खीर बन जाएगी। तो अभी तो बर्तन सेट कर रही हूँ, बर्तन की डलिया में। तो वैसे तो रात में सब साफ़ सफाई किचन की रोज़ कर ही देती हूँ, और सुबह भी पोंछा वगैरह लगा दिया था। तो बर्तन तो सेट हो चुके हैं, अब पानी लाना है तो पानी लेके आ रही हूँ। भर के रख लेती हूँ खाना बनाने के लिए, बाद में तो ज़रूरत पड़ेगी। जब तक चावल पक रहे हैं फिर आटा लगा के पूड़ियाँ भी सेकना है। तो पानी भी भर के ले आई हूँ मैं, तो इसको ढक के रख दे रही हूँ। खाना बनाने के लिए हो जाएगा, और पूड़ियाँ वगैरह सेकना है तो आटा गूँथने के लिए भी हो जाएगा। किचन में तो वैसे भी भरा हुआ रखा होना चाहिए पानी, बार बार आर ओ से लेने कौन जा रहा है। तो अब यहाँ पर मैं छोटी पूड़ियाँ पहले नीचे बैठकर बेल कर रख लेती हूँ, इसके बाद में सीधा निकाल लूँगी। और खड़े खड़े ज़्यादा टाइम लगेगा, बैठ के जल्दी हो जाएगा। और ये गिलास इसलिए रखा है कि छोटी छोटी कट करके छोटी छोटी और जल्दी हो जाएगा। तो मम्मी जी भी बोल रही थी कि बड़ी बड़ी बेल करके और गिलास से काट कर करके रख लो तो जल्दी हो जाएगा, और टाइम से मंदिर जाना चाहिए, दोपहर में क्या जाओ। तो मैंने वैसा ही किया, और मैं हर बार जब ज़्यादा पूड़ियाँ बनानी होती हैं पूजा के लिए तो मैं इसी तरीके से गिलास से काट के और बना लेती हूँ, और फटाक से बन भी जाती हैं और अच्छी गोल भी बनती है। वैसे बेलने से इतनी गोल नहीं आती हैं मुझसे तो, और टाइम भी कम लगता है। तो बस पूड़ियाँ ही यहाँ पर बना रही थी। और शिवांशी नहीं है तो बड़ा खाली खाली सा लग रहा है घर में, और सूना सूना सा। और जब से गई है तब से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए सोच रही हूँ जल्दी से बुला लूँ इसको। तो और अगर ये सब काम कर रही होती हूँ कुछ भी तो आ जाती है वो, तो अकेले अकेले कर रही हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। बैठ जाती है, कहीं बोलती है मैया आटा दे दो, मैं भी कराऊँगी साथ में काम, ऐसे बोलने लगती है। तो याद तो सभी को आ रही है उसकी। और उससे बात हुई थी तो बोल रही थी मैया यहाँ पर अच्छा लग रहा है नाना नानी के यहाँ पर, और नाना नानी के यहाँ पर तो सभी को अच्छा लगता है, इसलिए उसे भी अच्छा लग रहा है। तो वहाँ पे तो परेशान नहीं कर रही है वो। और अब पूड़ियाँ तो हो गई, तो अब सेंक लेती हूँ जल्दी से। पहले छोटी कढ़ाई रखी थी, फिर सोचा बड़ी रख लेती हूँ, और छोटी में टाइम लगेगा, तो फिर बड़ी रख ली और पोंछ दिए कपड़े से। वैसे पूजा का इतना ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है कि ज़्यादा टाइम लगे, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, जल्दी कर लिया था। तो सबसे पहले तो पूजा ही की थी मैंने, सोचा पूजा कर लेती हूँ फिर बाद में बनाऊँगी, तो नहीं तो पूजा भी लेट हो जाती। तो जल्दी उठ गई थी सुबह। तो अब यहाँ पर पूड़ियाँ सेक लेती हूँ मैं। और वैसे चावल तो पक गए थे, तो खीर भी पक रही है, दूध और चीनी वगैरह डाल दिया है मैंने उसमें, तो खीर पक रही है। तब यहाँ पर पूड़ियाँ सेक रही हूँ मैं। तो पूड़ियाँ तो सिक रही हैं, और सिक भी चुकी हैं पूड़ियाँ। तो इतनी बनाना थी, और पूछ लिया था मैंने मम्मी जी से कि कितनी बनाना है और कितनी चढ़ाना है। उससे तो मुझे मालूम है, फिर भी पूछ लिया जाता है बड़ों से। और यहाँ पर ये इलायची पाउडर है, मैंने इलायची को कूट लिया है,
तो कूटने के बाद खीर में डाल दिया है। खीर पकेगी धीरे धीरे, धीमी आंच में रखी हुई है। वैसे चावल तो पक गए हैं लेकिन दूध डाला है तो अच्छे से घुल जाएगी। और इलायची पाउडर डाल दिया तो खुशबू भी अच्छी आ जाएगी। और ये गरी कस के रख ली है तो ये भी डाल दे रही हूँ। और मखाना डाल दिए हैं, तो जो भी घर में था वही डाला है मैंने। और बस खीर भी बनकर हो गई है तैयार। तो और जो लड्डू गोपाल जी के लिए और गाय के लिए भी निकाल दी थी मैंने, और भगवान को भी ऊपर भोग लगा कर आई हूँ अभी। तो और ये लेके जाना है मंदिर, तो एक टिफ़िन में ही रख लिया है मैंने सब, और खीर और पूरी दोनों और नारियल वगैरह जो भी सब पैक करके रख लिया है। इसके बाद मैं भी तैयार हो रही हूँ यहाँ पर। तो बस तैयार तो हो ही गई हूँ, बस अब हम लोग निकल ही रहे हैं। और शिवांशी होती तो वो ज़रूर बोलती मैया साथ में ले चलो, और मैं भी सोच रही थी कि उसे भी ले जाऊँगी, लेकिन वो यहाँ पर है ही नहीं है। तो बस मौसम भी अच्छा हो रहा था, बारिश जैसा लग रहा था, कहीं बारिश होने लगी तो नहीं जा पाएंगे, बहुत ज़्यादा बादल थे। लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुई और मौसम तो अच्छा है, ठंडा ठंडा, धूप नहीं है। तो ऐसे मंदिर वगैरह जाने में अच्छा भी लगता है, घूमने में कहीं पर भी जाओ तो। और जहाँ पर हम जा रहे हैं माता के मंदिर, वहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह बहुत सारे लगे हैं, तो वहाँ पे तो अच्छा लगता ही है। तो अब हम लोग पहुँच ही रहे हैं। और जो बड़ी चंद्रिका माता है वो उसी रास्ते में पड़ता है मंदिर। तो बस हम लोग पहुँच ही गए। तो बस ये बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए बरसात के मौसम में कितना बिल्कुल हरा हरा हो जाता है, पेड़ बिल्कुल हरे हो जाते हैं और फूल वगैरह भी खिले होते हैं, कितना सुंदर लग रहा है। वैसे कभी गर्मियों में आओ तो सब सूखा सूखा लगता है, उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बरसात की तो बात ही अलग होती है। तो बहुत सुंदर लग रहा था यहीं पर रुक जाओ। तो बस पहुंच गए अब हम लोग मंदिर। और अंदर पहुंचती और एक लोग पूजन करवा रहे थे भोले बाबा का। तो भोले बाबा का ही मंदिर है ये, और यहाँ पर हमारी माता विराजमान है। तो उन्हीं को चढ़ाने आए हम प्रसाद, और मतलब भोले बाबा को भी चढ़ाने आए हैं। तो भगवान तो एक ही होते हैं। तो बस दर्शन हो जाएंगे माता के। काफ़ी दिन बाद आई हूँ मैं तो, और जब से कृष्णा हुआ है तब से तो नहीं आई हूँ, और उसके पहले भी नहीं आ पाई थी। हम लोग आ गए हैं अंदर। और मंदिर कहीं का भी हो अच्छा लगता है, बहुत शांति होती है वहाँ पर। और यहाँ पर ये इन लोगों का चल रहा है पूजन, हवन वगैरह बाहर ही हुआ था। तो अब यहाँ पर मैं माता के कपड़े बदल लिए हैं मैंने, क्योंकि और गीले गीले से हो रहे थे, क्योंकि ऊपर से कोई वैसे जल ऊपर से इनके चढ़ा देते हैं। वैसे तो पैरों में ही जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन अब बार बार किसको कौन रोकता है। तो इसलिए गीले हो रहे थे बहुत ज़्यादा, तो वो उतार दिए और ये वाले पहना दिए हैं धुले हुए, जो मैं घर से लेकर आई थी। तो बस माता को भी तैयार कर दिया है, और प्रसाद भोग सब कुछ पूजा वगैरह हो गया। तो हम लोग निकल रहे थे, तो यहाँ पर भोले बाबा की आरती हो रही थी, तो सोचा कि आरती करवा के ही जाते हैं। तो बस हम आरती करवा के फिर निकले थे घर। और थोड़ा देर बैठी हुई थी मैं बाहर, और अच्छा भी लग रहा था। तो बस घूम लिया, और हरा भरा जहाँ पे हो वहाँ पे तो बहुत अच्छा लगता है। फिर बड़ी चंद्रिका माता में आ गए हम लोग। यहाँ तक आए तो सोचा माता के भी यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गई थी। तो यहाँ पर माता के दर्शन किए। तो मैं मंदिर से वापस आ गई हूँ, और किचन में हूँ, मतलब चेंज भी कर लिया है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो साड़ी पहन के कुछ होता भी नहीं है, काम करने में बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है। और आज बनाना है कचौड़ी आलू की, और तवा वगैरह नहीं चलता हमारे यहाँ पे, आज अष्टमी है इसलिए। तो पूरी बनाना है, तो सोचा कचौड़ी बना लेती। तो बस वैसे हमारे यहाँ पर तवा वगैरह नहीं चढ़ता है, तो कढ़ाई में पूड़ी बना लो, या कुछ भी, रोटियां भी सेक सकते हैं कढ़ाई में। तो सोचा एक टाइम बाद में रोटियां सेक लेंगे, दूसरे टाइम इस टाइम कचौड़ी ही बना लेते हैं। तो बस कचौड़ी बना रही थी मैं आलू की। तो जो भी मसाला डलता है
तो आप लोगों को तो मालूम है कचौड़ी में क्या क्या डलता है। जो आलू के पराठा में डालती हूँ वही डाला है मैंने, और मुझे मालूम नहीं है, थोड़ी हल्दी इसलिए डाल दी है क्योंकि कलर आ जाएगा। तो बस अच्छे से मैश कर लेती हूँ। तो आलू उबले हुए होते हैं और उबाल के छील करके और सारा मसाला उसमें डाल के बढ़िया मैश कर लिया जाता है और भर के बनाई जाती हैं। तो मैश अच्छे से कर लेना चाहिए, एक भी वैसे टुकड़े टुकड़े रह जाएंगे तो वो आटा से बाहर निकलेंगे, फिर सही नहीं रहेगा। तो मैं जल्दी से मैश कर रही हूँ फटाफट से, और हल्दी डाल दी है तो कलर कुछ अलग ही लग रहा है, येलो येलो, तो अच्छा लग रहा है। इसी कलर की वजह से मैंने हल्दी डाली है थोड़ा। वैसे डालो ना डालो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन डाल दो तो अच्छा ही है। तो मैंने खड़े मसाले ही यूज किए हैं, और मसाला वैसे जीरा और सौंफ वगैरह भून के डाले जाते हैं, मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं क्योंकि वैसे भी जब कढ़ाई में वो सेकूँगी पूड़ियाँ तो वैसे भी सारा मसाला भुन जाएगा अंदर, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं भून रही हूँ। अगर ज़्यादा जल्दी है तो ऐसे ही बना सकते हैं, वैसे भून के डालना चाहिए, तो भून भी सकते हैं और नहीं भी भून सकते हैं। तो बस ये गर्म हो रहा है रिफाइंड, और मैं जल्दी से निकाल लेती हूँ। और बेलकर नहीं बनाई थी, और बेलकर नहीं बनती हैं, वैसे भी हाथ से ही बनेंगी। अगर बेलन से बेलूँगी तो फट जाएंगी और आलू बाहर आ जाएगा मसाला उसका, इसलिए हाथ से ही छोटी छोटी लोइयाँ लेके और बस भर के बना लिया था। तो थोड़ी मोटी तो रह ही जाती हैं, वैसे हाथ से इतनी पतली नहीं हो सकती, ज़्यादा पतली करने से फट जाती हैं और आलू बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से मैंने करके और अंदर आलू भरा था। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं फटाफट से कर लेती हूँ, और इसलिए कपड़े भी चेंज कर लिए मैंने, साड़ी रख दी थी। और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और गर्मी में साड़ी में काम भी नहीं करते बनता और मन भी नहीं लगता, और वैसे भी मन कहाँ ज़्यादा लगता है गर्मी में। और बारिश तो हो गई है लेकिन फिर भी गर्मी तो है ना अभी, और कभी ठंडक भी हो जाती है। वैसे अभी तो बरसात में गर्मी का ही मौसम रहेगा, धीरे धीरे ठंडक आएगी। तो ये थोड़ा बड़ी हो गई थी बनाते बनाते, लेकिन इससे आलू बिल्कुल भी बाहर नहीं आया था, थोड़ा मोटी थी इसलिए। तो थोड़ा हाथ से पहले मैंने उंगलियों से अच्छे से गोल गोल कर लिया उसको, फिर हाथ से कर दिया, तो इस तरीके से बन गई। तो अब इसको निकाल लेती हूँ जल्दी से। तो इस तरीके से 2-3 मैंने बना के रख ली थी, फिर निकाला था, मतलब सेका था रिफाइंड में। तो बिल्कुल आलू के पराठा के तरीके ही होती है, वो तवे में सेके जाते हैं, ये कढ़ाई में सेके जाते हैं। तो बस, और वैसे कोई भी काम करो तो शिवांशी की याद तो आ ही जाती है, इसलिए मैं बार बार बोल देती हूँ बीच में कि शिवांशी की याद आ जाती है एकदम से। और वैसे भी सभी लोग बोल रहे हैं कि बुला लो अब उसको, और अच्छा नहीं लग रहा है घर में। तो अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर सेक रही हूँ मैं। तो पहले से ही नहीं चलाना है, जब अच्छे से सिक जाए एक साइड से तब पलटना चाहिए, नहीं तो फट जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से बढ़िया रेड रेड हो जाना चाहिए। तो लड्डू गोपाल जी भी भूखे बैठे होंगे। तो वैसे तो सुबह उनको प्रसाद चढ़ा दिया था मैंने, पूड़ी और खीर खा चुके हैं वो, फिर भी अब खाना का टाइम हो रहा है तो उन्हें भी भूख लगी होगी, तो उन्हें पहले भोग लगाती हूँ, क्योंकि इसमें प्याज लहसुन तो है नहीं, और वैसे भी मैं प्याज लहसुन का भोग कभी नहीं लगाती हूँ, और बिना प्याज लहसुन का ही उनको खिलाती हूँ, नहीं लगाया जाता भगवान को। तो अब ये लड्डू गोपाल को पहले खिला के आऊँगी, गाय को तो पूड़ी निकाल ही दी थी, तो लड्डू गोपाल को खिला के आऊँगी, फिर सभी को परोस दूँगी। तो ये देखिए लड्डू गोपाल को खिला के आ गई, ये प्रसाद, तो सबको प्रसाद भी रख दिया है थाली में। तो रायता और कचौड़ी
बनाई थी अष्टमी के दिन मैंने, तो इस तरीके से निकल आई थी। कोई छोटी हो गई तो कोई बड़ी हो गई है, तो उससे कुछ नहीं, पर छोटी छोटी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ये अचार है और आम और रायता और कचौड़ी, तो ये मम्मी जी का खाना है। और मम्मी जी ने भी नहा लिया है, तो वो खा रही हैं खाना। और अब मैं भी जा रही हूँ खाने, मुझे भी भूख लग रही है, काफ़ी टाइम हो रहा है। प्रसाद तो सबने खा ही लिया था, तो अब मैं चलती हूँ। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।